हेलो एवरीवन। जे मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में जे मेंस 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। बोला गया है कि डिफरेंशिएबल ऑन आर है, मतलब हमेशा डिफरेंशिएबल है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ए और बी क्या है, इस डेफिनेशन के अंदर दो अननोन है, उनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले मॉड लगा है। जब भी हमें क्वेश्चन में मॉड दिखे उसको ओपन करना है, मतलब मॉड को हटाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हमें फंक्शन फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं सेम डेफिनेशन लिखूंगा। ये कब है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू, मतलब ऐसे कौन से नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा होगा। या तो जो नंबर एक्स है वो लेस देन -2 होगा, या फिर जो एक्स है वो ग्रेटर देन 2 होगा। यानी कि दोस्तों, यहां से हम मुझे पता चला कि या तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 हुआ और एक्स इज लेस देन -2 हुआ। फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, मॉड एक्स इज लेस देन 2। अगर मॉड एक्स इज लेस देन 2 लिखा गया, इसका मतलब है कि हमने बताना है कौन से नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होता है। तो -2 से लेकर 2 तक के नंबर का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा -2 से 2। अगेन फिर से इसको डिफाइन करता हूँ। देखो दोस्तों, मॉड के अंदर अगर कभी भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो मॉड डायरेक्टली हट जाता है। तो 2 से बड़ी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1/x हो गया। कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 2 है। इसको ऐसे लिखिए। और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव वैल्यू है, और अगर आप एक और नेगेटिव लगा देंगे बाहर से तो पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि मॉड का काम ही पॉजिटिव करना होता है। तो आप क्या करेंगे, मॉड हटा के माइनस लगा देंगे। तो मैंने मॉड हटाया, -x लिख दिया। कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू -2 है। मेरा फंक्शन अब डिफाइन हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है ना। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो एक काम करते हैं, अगर एक कॉन्टिन्यूअस है तो 2 पे, है ना, एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो देखो यहाँ से आपको आर एच एल मिलेगा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्टली 2 रख देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगी, डायरेक्टली यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2b। 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 1/4। एक ही क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, अब आप बोलोगे सर आप यहाँ से बना लो, -2 पे कंटिन्यूटी से बना लो, सेम ही बनेगी, है ना। अब मुझे डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यार जब एफ एक्स दिया हुआ है और बोला गया है वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, जब वो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो जो जो दे रखा है 1/x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -1/x हो जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर 1/-x है या फिर -1/x है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x² होगा। सॉरी, ये 1/x² होगा ना, गलती से मैंने कर दिया ऐसा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax। बाकी पॉइंट तो वही रहता है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। एक्चुअली हम यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाते हैं इसमें ना, जब डिफरेंशिएशन हम कर देता है। और -2 से 2। अब क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशिएबल है तो इक्वलिटी लगा भी सकते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। अब क्या हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये हो गई। और क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला कि डिफरेंशिएबल हमेशा है,
तो हमें पता है कि हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, है ना। और इसी तरीके से -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा -1/4 इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ से 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ से ए की वैल्यू -1/16 आ रही है, और इस -1/16 वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा, 2 × -1/16 प्लस बी इक्वल टू 1/4। ये -1/8 है, उधर जाएगा, तो बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8। अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/8। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। बताना क्या था, 48 टाइम्स ए प्लस बी। 48, ए की वैल्यू -1/16 प्लस 3/8, एलसीएम लोगे तो 6/16 हो जाएगा, यानी 5/16। 16 3 जा 48, यहाँ से इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा 15, है ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो इसका आंसर 5 3 जा 15 ही होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने का मौका मिल सके।